आज चर्चा करेंगे पंजाब पे जो स्थिति कांग्रेस की हो रही है उस पर, और उस पर बातचीत करने के लिए हरीश रावत साहब हैं हमारे साथ, प्रभारी हैं, महासचिव हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और फिर से उत्तराखंड में लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले पंजाब की बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। आपको, आपके व्यूअर्स को, सबको मेरा प्रणाम। जी सर, तो सबसे पहला सवाल जो सब कोई पूछना चाहता है कि पंजाब में ये कला खत्म क्यों नहीं हो रहा है, तू मैं क्यों हो रहा है? देखिए, वहां कला खत्म जो है, जब नेताओं के मन में स्वयं कोई भाव आता है तब होती है। जैसे जब सिद्धू साहब को बनाया गया अध्यक्ष जो है, तो उसमें करीब सर्वानुमति बन गई, और बल्कि कैप्टन साहब ने आगे बढ़ करके उनके सम्मान में दावत भी दी और उसके बाद मंच पर स्वागत करने के लिए पहुंचे और बहुत अच्छा भाषण दिया। और उस दिन पंजाब का सारा हूज हू वहां था और ऐसा लगता था जैसे सारा पंजाब चाहता हो कि मिल करके चुनाव लड़ा जाए। अब फिर कहां पर कुछ न कुछ निकल आता है ऐसा। जब मैं निश्चिंत होकर के सोच रहा था कि अब उत्तराखंड में कंसंट्रेट करूंगा, तो कुछ नई बातें निकल आती हैं। अब मैंने उसमें दोनों नेतागणों से मैंने विनती की है, मैंने कहा है, दोनों हमारे ऐसे चेहरे हैं कि उन्हीं के साथ चुनाव लड़ना है, उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ना, आगे उन्हीं को अगुवाई करने का काम करना है। तो मैंने कैप्टन साहब से कहा कि आपने जो पहले बड़ा दिल दिखाया है उसको और बड़ा करिए। चलिए, आप तो कह रहे हैं कि बड़ा दिल दिखाने के लिए, लेकिन वहां से तो ईंट से ईंट बजा देंगे की बात आ रही है, और वो भी आपको लक्ष्य करके कहा जा रहा है। कोई बात नहीं, कभी कभी जब हम सिद्धू साहब की कई तरीके की बैटिंग एंजॉय करते हैं, उनका पुराना खेल देख करके हम आजकल के लोगों से कहते हैं कि देखो उस स्टाइल में खेलना होना चाहिए करके। तो जब आप उनका अंदाज ही कुछ ऐसा है कि वो चौवे छक्के लगा देते हैं। अब ये कौन सा चौवा है या छक्का है, मैं इसका अभी अंदाज नहीं लगा पाया हूं। बहरहाल उन्होंने किस अंदाज में कहा, मैं उसको समझने का प्रयास करूंगा। और मैं समझता हूं उन्होंने ये कहा कि यदि मुझे छूट मिलेगी और मैं अपने तरीके से बना पाया तो मैं विरोधियों की ईंट से ईंट बजा दूंगा। अब वो कहीं पर कोई शब्द बीच में छूट गया तो उसको लोगों ने कह दिया वो हरीश रावत की ईंट से ईंट बजा देंगे। मेरे पास न ईंट न कुछ के, मेरा कोई क्या बजाएगा। मेरे तो हाथ जोड़े हुए हैं जो है सबसे। लेकिन उनका सिद्धू कैंप का कहना है कि जब ये तय हुआ था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो फिर ये कैप्टन साहब को कैप्टन बनाने की बात कहां से आ गई, कैप्टन के नेतृत्व की बात कहां से आ गई? देखिए, आधी बात आई है। और कभी कभी जब मीडिया के दोस्त होते हैं तो हमारे कुछ विधायक गण, मंत्रीगण मुझसे मिलने आए थे, तो पंजाब से एक पूरी टीम मीडिया की आई और उसमें हमारे स्थानीय लोकल विधायक गण भी थे, लोकल मीडिया के लोग भी थे। तो मैं सम्मान में रुक गया उनके, मैंने ऐसी बात कर ली। तो बात करने में उन्होंने पूछा, किसी ने, और उत्तराखंड के किसी ने पूछा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो मैंने कहा देखो, हमारे वहां कुछ स्थापित मान्यताएं हैं। और सवाल ये पूछा गया कौन अगला मुख्यमंत्री होगा। मैंने कहा हमारी स्थापित मान्यताएं हैं, जब विधानमंडल दल चुन करके आएगा तो विधानमंडल दल सर्वसम्मति से प्रस्ताव करता है और कांग्रेस अध्यक्ष उनकी तरफ से एक व्यक्ति को चुन लेती हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। ये हमारी, मैंने कहा, सारे जगह स्थापित प्रक्रिया है। मैंने कहा उत्तराखंड में भी यही प्रक्रिया लागू होगी, दूसरी जगह भी यही प्रक्रिया लागू होती रही है। बाकी मैंने कहा देखिए, जहां हमारे मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्रीगण भी होते हैं और उनके साथ दूसरे लोग भी होते हैं। तो उन्होंने पंजाब के 2 चैनल्स ने उसको अपने तरीके से केवल आधा ही भाग लिया, पीछे का पूरा छोड़ दिया और इस शब्द को इस रूप में कह दिया कि कैप्टन ही होंगे 2022 में कांग्रेस का चेहरा। अब देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री आगे तो रहेंगे और पीसीसी प्रेसिडेंट भी आगे रहेंगे।
बल्कि आज किसी ने ये सवाल उठाया, प्रगट सिंह जी ने सवाल उठाया, तो मैंने कहा प्रगट भी हमारे चेहरे होंगे, क्योंकि हॉकी के कैप्टन है, इतना बड़ा नाम उनका रहा है। और भी हमारे साथ, हमारे पास वहां बहुत सारे नामचीन लोग हैं, उन सबको आगे रखेंगे। तो इसमें कहीं पर मैं समझता हूं जिस तरीके से कुछ लोगों ने उसको समझने का प्रयास किया है, मैं उस तरीके से उसको समझने की आवश्यकता नहीं थी। नहीं तो रावत साहब, आज के दिन क्या स्थिति है? क्या कैप्टन के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए, एक चीज, एक स्थापित परंपरा है, जहां हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, तो मुख्यमंत्री गण और जो है पीसीसी प्रेसिडेंट चुनाव लड़ाते हैं, और चुनाव में जब बहुमत आ जाता है तो बहुमत के बाद जो है लेजिस्लेचर पार्टी बैठती है, वो सर्वसम्मत से प्रस्ताव करके कांग्रेस अध्यक्षा को अधिकृत करते हैं। अब रहा सवाल कि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, वो तो हमारे अखिल भारतीय स्तर पर कहीं भी चुनाव होगा, उनके नाम पर, कांग्रेस के सिद्धांतों के नाम पर, गांधी के नाम पर, नेहरू के नाम पर, इंदिरा जी के नाम पर, राजीव गांधी जी के नाम पर, तो हम चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। नहीं, लेकिन आप आज खुल के नहीं बोल रहे हैं कि कैप्टन ही कैप्टन होंगे। नहीं, मैं कैप्टन ही कैप्टन होंगे शब्द तो मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, लेकिन मैंने ये जरूर कहा कि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो कौन सा प्रभारी ऐसा होगा जो मुख्यमंत्री को इग्नोर करेगा, कहेगा मुख्यमंत्री नहीं होंगे, कोई नहीं, सही है, और होगा? तो मुख्यमंत्री को भी तो जोड़ना पड़ेगा। और जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, अभी हमने बड़े धूम धड़ाके के साथ उनको पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया है। कैसे एक प्रभारी ये गलती कर सकता है कि वो हमारा चेहरा नहीं होंगे? लेकिन मैं अपने कई मित्रों से प्रार्थना करना चाहता हूं, इन चेहरों को चेहरा रहने दें। सही, और उससे ज्यादा ताने नहीं, मामलों को ज्यादा ताने नहीं। उससे पंजाब के लोग बड़ी गौर से देख रहे हैं सब बातों को, और मेरे एक शब्द को देख रहे हैं। आपका सारा वक्त जो है ये बैलेंसिंग में ही जा रहा है। तो आपने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की है, तो क्या कहा उनको कि माफ कर दीजिए, अब मुझे उत्तराखंड जाने दीजिए? क्या कहा आपने उनको? ऐसा नहीं है, देखिए, हम तो पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी ने 55 साल हमें इन्वेस्ट किया है और यहां तक पहुंचाया है, तो मैं अपनी तो कोई इच्छा होती ही नहीं है। हमारी इच्छा वही है जो पार्टी का आदेश है। लेकिन ये जरूर है कि उत्तराखंड में मैं जरा सा और फोकस करना चाहता था, तो ये मेरे मन की एक इच्छा थी। जब ये हमारे पंजाब के दोस्त आए चल करके, मैंने कहा अब ये दोस्त आ गए, मैं सोच रहा था कहाँ हाथ जोड़ूंगा, कहूंगा कि आप मुझको उत्तराखंड में फोकस करने दीजिए। इन्होंने मेरी नौकरी को एक्सटेंड कर दिया। तो उसके हमारे आप पत्रकार मित्र जो हैं, भाई आप तो शब्दों के बाजीगर हैं, आप लोगों ने अपने तरीके से कह दिया कि हरीश रावत जो है पंजाब से छूटना चाहते हैं। और मैं तो आज भी आपसे कह रहा हूं कि दिल में इच्छा जरूर है, लेकिन होगा वही जो राम रचि राखा, जो पार्टी हाईकमान कहेगा, हरीश रावत उसी को मानेगा। मैं दूसरी बात कुछ सोच ही नहीं सकता हूं। मेरे लिए लेकिन उत्तराखंड को आप छोड़ नहीं सकते हैं सर। आप सबसे बड़े चेहरे हैं वहां पर, आपके चेहरे पे वहां चुनाव होने वाला है। असल में यही मेरे लिए अतिरिक्त भार है। यदि ऐसा भार नहीं होता, जो बाहर लोगों की समझ है, वो समझ का भार मेरे मन मस्तिष्क में नहीं होता, तो शायद मैं पंजाब, भाई एक राज्य का प्रभारी होना सौभाग्य की बात है, ये सौभाग्य मुझे पार्टी ने दिया है, तो क्यों कहता। लेकिन उत्तराखंड में मैं जानता हूं यदि जरा सा भी कमी रह गई तो हरीश रावत की खाल पब्लिक जो लोग हैं, हमारे आप जैसे जो मित्रगण हैं, वो मुझसे कहेंगे, एक ही शब्द कहेंगे, रावत जी क्या हुआ भाई, तुमने क्या किया, ये कैसे कमी रह गई। तो वो जो अतिरिक्त भार मेरे दिमाग में है, कैसे अपने मित्रों को, शुभचिंतकों को जो ये देख रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस जीत सकती है, उनको कैसे समझाऊंगा। इसीलिए मेरे मन से वो बरबस निकल पड़ा, मुंह से निकल पड़ा कि भाई मैं तो सोच रहा था कि उत्तराखंड में कंसंट्रेट करूंगा, ये दोस्त तो मेरी नौकरी का एक्सटेंशन लेकर के आ गए हैं करके, तो उसी को लोगों ने एक इशू बना दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है मनोरंजन जी। एक अंतिम का सवाल है सर, ऐसा क्यों है उत्तराखंड, जैसा आपने कहा कि जीता हुआ राज्य, पंजाब भी जीता हुआ राज्य, वहां पे झगड़े, राजस्थान जहां पे आपकी सरकार है वहां पे झगड़े, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए वहां पे झगड़े, ये सब क्या हो रहा है पार्टी में? असल में आप जो विरोधाभास है उसके आलोक में देखते हैं। भाजपा कोई लोकतांत्रिक
पार्टी तो है नहीं, वो तो फ्रेंचाइजी होल्डर हैं आरएसएस के, जो नागपुर से तय हो गया, दिल्ली के रास्ते आ गया, वो सबको मान्य होता है। हमारे यहाँ वैचारिक स्वतंत्रता है। कांग्रेस तो पहले से ही आप देखें तो इंदिरा जी के समय में, नेहरू जी के समय में, राजीव जी के समय में हमेशा वैचारिक बातें उड़ती रही हैं और उसका समाधान निकलता रहा है। राज्यों में भी उसका समाधान निकलेगा। थोड़ा सा ऐसा जरूर है कि जिस समय चुनौती बड़ी होती है तो उस समय लोगों में सहन शक्ति बढ़नी चाहिए, और इधर मैं देख रहा हूं कि हमारे लोग थोड़ा सहन शक्ति से कम काम ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात। चुनौती हमारे सामने बड़ी है। हमको न केवल कांग्रेस को लाना है, बल्कि हमको भारतीय संसदीय लोकतंत्र को भी बचाना है। सही कहा आज तो लोकतंत्र खतरे में है। नेहरू की, अंबेडकर की, गांधी की विरासत खतरे में है। सही कहा आपने सर, आपने बहुत बड़ी बात कही। लोगों को सुनना चाहिए आपको कि कांग्रेस नेताओं में थोड़ी सहन शक्ति होनी चाहिए अंतर विरोध के बावजूद भी। बहुत बड़ी बात कही। उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस जन आपको सुन रहे होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।